ठंड का मौसम है और देश के कई हिस्सों में बर्फबारी शुरू हो गई। सवाल ये है कि क्या ऐसी बर्फबारी सिर्फ हमारी धरती पर होती है या हमारे सोलर सिस्टम का कोई और भी ऐसा प्लैनेट है जहां बर्फ पड़ती हो। तो आपको बता दें, ऐसा प्लैनेट है मंगल यानी मार्स, जिस पर जीवन की संभावनाओं को लेकर हमेशा से ही वैज्ञानिक उत्साहित रहे हैं। मार्स एक खुश्क और उजाड़ जगह की तरह लग सकता है, लेकिन सर्दियों में यह लाल ग्रह एक अलौकिक वंडरलैंड में बदल जाता है। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अलैना और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। पृथ्वी की तरह मंगल यानी मार्स पर भी मौसम बदलता है। जब मार्स पर सर्दियां आती हैं, तो उसकी सतह भी एक अलौकिक छटा में बदल जाती है, जहां शून्य तापमान के साथ हिमपात, बर्फ और ठंड का प्रभाव दिखाई देने लगता है। इनमें से कुछ ठंडे स्थान इस प्लैनेट के ध्रुवों यानी पोल्स पर पाए जाते हैं, जहां तापमान -123 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। मार्स के किसी भी क्षेत्र में कुछ फीट से अधिक बर्फ नहीं गिरती है, जिनमें से अधिकांश अत्यधिक समतल क्षेत्र होते हैं। लाल ग्रह की अंडाकार ऑर्बिट का मतलब है कि यहाँ सर्दियों के आने में कई महीने लगते हैं। एक मार्स ईयर लगभग 2 अर्थ ईयर बराबर होता है। साइंटिस्ट साल 1955 से मंगल ग्रह के वर्षों की गणना कर रहे हैं। मार्स की बर्फ 2 तरह होती है, पहली यानी कि बर्फ और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे सूखी बर्फ भी कहते हैं। क्योंकि मंगल ग्रह की हवा इतनी पतली होती है और तापमान इतना ठंडा रहता है कि बर्फ जमीन को छूने से पहले ही वाष्प बन जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड से बनी सूखी बर्फ या ड्राई आइस स्नो वास्तव में जमीन तक पहुंच पाती है। मार्स पर बर्फबारी वहां के केवल सबसे ठंडे हिस्सों पर होती है, जो पोल्स पर बादलों की आड़ में और रात में होती है। स्पेस शटल की परिक्रमा करने वाले कैमरे उन बादलों के जरिए उसे देख नहीं सकते हैं। यह वजह है कि अब तक गिरती हुई बर्फ की कोई भी तस्वीर नहीं ली जा सकी है। नासा का मार्स रिकॉनेंस ऑर्बिटर अपने मार्स क्लाइमेट सराउंडर इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके क्लाउड कवर के जरिए देखा जा सकता है, जो वेवलेंथ में लाइट का पता लगाता है, जो खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। उस क्षमता ने साइंटिस्ट को जमीन पर गिरने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ का पता लगाने में मदद की है। 2008 में नासा ने फिनिक्स लैंड को मंगल के नॉर्थ पोल के लगभग 1600 किलोमीटर के भीतर भेजा गया था, जहां इसने सतह पर पानी और बर्फ गिरने का पता लगाने के लिए एक लेजर उपकरण का इस्तेमाल किया था। मार्स पर पानी वाली बर्फ गर्मी आने पर सूखी बर्फ के पिघलने पर दिखाई देती है। ये बर्फ मिट्टी के साथ चिपक जाती है और बहुत हल्की हो जाती है। सूखी बर्फ गर्मी के मौसम में सूरज की रोशनी के निकलते ही बादल में बदल जाती है। 2001 में मार्स ऑर्बिट में प्रवेश करने वाला ओडिसी ऑर्बिटर ने बर्फ को गैस में बदलते देखा था। आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर ठंड का मौसम लंबे समय तक चलता है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मंगल पर पाले यानी फ्रॉस्ट का निर्माण कर सकते हैं और दोनों तरह के पाले पूरे प्लैनेट पर बर्फ के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। वाइकिंग लैंडर्स ने 1970 के दशक में मार्स की स्टडी करते वक्त पानी के पाले को देखा था, जबकि नासा के ओडिसी ऑर्बिटर ने सुबह के सूरज में पाले के गठन और वाष्प को देखा था। अब ये है कि ठंड, बर्फ और पाला सिर्फ हमारी धरती पर ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पर भी पाया जाता है। वहां धरती की तरह जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने में साइंटिस्ट जुटे हैं। इस स्टोरी पर हम आपकी राय कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हम ऐसे ही नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें।